नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जून सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रियंका गांधी ने जबलपुर में अपनी स्पीच की शुरुआत मां नर्मदा के जयकारे से की। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। उन्होंने कहा, यहां आज महाकौशल की पावन और क्रांतिकारी धरती पर खड़े होकर बहुत गर्व हो रहा है। इस धरती ने क्रांति दूत पैदा किए हैं, हम उनका आशीर्वाद मांगते हैं। मध्य प्रदेश सिर्फ भारत का केंद्र नहीं, भारत का दिल और जान है। प्रियंका ने सबसे पहले ग्वारी घाट पर 101 ब्राह्मणों के साथ 20 मिनट तक नर्मदा पूजन किया। उनके साथ पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार को झारखंड के दौरे पर रहेंगी। केंद्र की भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत वे देवघर जिले में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगी। इससे पहले राजे बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगी। बैद्यनाथ धाम के दर्शन के बाद वे जनसभा को संबोधित करेंगी। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड की 14 लोकसभा सीटों को 4 क्लस्टर में बांटा है। इसमें दूसरे क्लस्टर में शामिल 4 लोकसभा सीटें दुमका, गोड्डा, गिरिडीह और कोडरमा की जिम्मेदारी वसुंधरा राजे को दी गई है। कोरोना के बाद देश के चुनाव वाले राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर कर्ज या अन्य देनदारियां तेजी से बढ़ी हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में कर्ज के सहारे मुफ्त की योजनाओं पर सियासी दांव लगाने से बेरोजगारी और महंगाई के बीच बहस तेज हो गई है। आरबीआई 2023 की रिपोर्ट की माने तो 3 साल में 28 राज्यों की औसतन बकाया देनदारियां 43% बढ़ी है। उन राज्यों की हालत ज्यादा खराब है जिनमें 2022 से 24 के बीच विधानसभा चुनाव हुए या होने वाले हैं। राजस्थान पुलिस ने लिंग आधारित हिंसा पर पुलिस की प्रतिक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। यहां सोमवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा की मौजूदगी में एक जेंडर यूनिट की स्थापना में सहयोग के लिए आरपीए एवं यूएनएफपीए के बीच एमओयू किया गया। जानकारी के मुताबिक लिंग आधारित हिंसा पर महिलाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी पुलिसिंग के लिए एमओयू किया गया है। वागड़ दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस परिसर में जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान पहले तो व्यवस्था बनी हुई थी, लेकिन अचानक से ज्ञापन देने वालों की संख्या काफी उमड़ पड़ी और व्यवस्था बिगड़ गई। बाद में व्यवस्था बनी और कतार में मुख्यमंत्री ने एक लोगों से रूबरू हुए और उनका ज्ञापन लिया। इस दौरान उनके समर्थकों ने किसी ने पगड़ी पहना दी तो किसी ने सूत की माला और किसी ने फूल की माला तो किसी ने गुलदस्ता भेंट किया। विधानसभा सदस्यों के लिए राजधानी जयपुर में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की तर्ज पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान बनाया जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं से इसे राजस्थान आवासन मंडल तैयार कर रहा है। सितंबर तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने का समय है, लेकिन मंडल इसे अगस्त में पूरा करने का वादा कर रहा है। विधायक नगर पूर्व में 9 फरवरी 2022 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था। अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुजरात की तरफ बढ़ने के साथ राजस्थान में मौसम खराब होने के आसार बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक 15 जून से राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कई जगह पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ जगहों पर 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवा चल सकती है। कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। चक्रवात ने पहले ओमान की तरफ रुख किया था, लेकिन अब उसका रास्ता बदल दिया गया है। इसके असर के कारण राजस्थान में नमी भी बढ़ गई है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज आबू रोड में नगर सुधार न्यास द्वारा विकसित गोविंद गुरु पुस्तकालय का लोकार्पण किया। उन्होंने इस अवसर पर पुस्तक संस्कृति के विकास के लिए सभी की ओर से मिलकर प्रयास किए जाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सांसद देवजी भाई पटेल, नीरज डांगी और विधायक आबू पिंडवाड़ा समाराम गरासिया भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ द्वारा हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा रहा है। सचिवालय के बाहर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए कर्मचारी सोमवार सुबह से ही इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। इसके बाद 11 बजे से कर्मचारियों ने सचिवालय के पास पहुंचकर नारेबाजी की। जैसलमेर नहरी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से महीने भर बाद शुरू हुई इंदिरा गांधी नहर का हजारों गैलन पानी फालतू में ही बह गया। 2 दिन बाद अधिकारियों ने किसानों की शिकायत पर नहर की मरम्मत की। नाचना क्षेत्र के भारेवाला गांव के पास चारणवाला वितरिका से निकलने वाली मेहरान खान माइनर द्वितीय में मिट्टी और कचरा जमा होने से माइनर भरी हुई थी। इंदिरा गांधी नहर का पानी गुरुवार रात 10 बजे 29 आड़ी में आया। इस दौरान नहर में ज़्यादा कचरा होने के कारण पानी आने की वजह से नहर टूट गई। बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर बीती रात बड़ा हादसा टल गया। रेल इंजन शंटिंग के दौरान इंजन पटरी से उतर गया। आनन फानन में मैकेनिक व इंजीनियर टीम को बुलाया गया। करीब 1 घंटे बाद इंजन को वापस पटरी पर चढ़ाया गया। बाड़मेर जोधपुर पैसेंजर ट्रेन भी 1 घंटे
लेट हो गई। हालांकि रेलवे कर्मचारी इसको लेकर कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। झालावाड़ जिले के 252 ग्राम पंचायतों को अब 4G मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने योजना में शामिल किया है। इसके बाद अब दूर दराज के गांव में बैठे लोगों को BSNL नेटवर्क और इंटरनेट की दिक्कत के कारण परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेटवर्क की समस्या दूर करने के लिए जिले में 39 नए टावर लगाने का काम शुरू किया गया है, जिन पर करीब 39 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा 2G 3G कनेक्टिविटी वाले गाँव को भी अपग्रेड करके 4G कनेक्टिविटी सुलभ कराई जाएगी। राजनीति और कलाकार में काफ़ी भिन्नताएं हैं। दोनों क्षेत्रों के रास्ते अलग हैं, लेकिन अगर दोनों एक साथ आएँ तो समाज में नया बदलाव ला सकते हैं। ये कहना है नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का। अवसर था आर्ट ट्यून और विनीता आर्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह का। MI रोड स्थित होटल आर्य निवास में आयोजित एग्जीबिशन में 50 कलाकारों ने भाग लिया था। इसमें 130 पेंटिंग्स डिस्प्ले भी की गई थी। प्रथम विजेता को 10,000, द्वितीय को 7 और तृतीय को 5,000 रुपये और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने अच्छा यात्री भार देखते हुए लंबी दूरी के धार्मिक स्थलों तक जाने के लिए चूरू जिले से गुजरने वाली स्पेशल वीकली ट्रेनों के फेरे बढ़ाए हैं। इनमें साईनगर, शिरडी, बीकानेर स्पेशल और हिसार तिरुपति स्पेशल वीकली ट्रेन शामिल हैं। रेलवे के टिकट बुक करने वाले प्रमेंद्र सिंह ने बताया कि शिरडी बीकानेर के 4 और हिसार तिरुपति के 14 फेरे बढ़ाए गए हैं। इसके बाद उज्जैन, महाकाल, तिरुपति बालाजी तथा शिरडी साईं बाबा के दर्शन की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए कम खर्च में लंबी दूरी की अपनी धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। देश में नया कारोबार शुरू करने के लिए GST पंजीयन कराना आसान नहीं है। GST के लिए दिए गए आवेदनों के डेटा से ये समझा जा सकता है। बीते 6 साल में देश के 21 शहरों में स्थित GST जोन में आए 49,35,000 आवेदन में 26,93,000 रिजेक्ट हो गए। ये 54% है। केंद्रीय GST विभाग ने RTI में ये जानकारी दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।